नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को कौन से लेवल को होल्ड किया और कौन से लेवल को ब्रेक किया। वी विल आल्सो लुक इनटू द कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ऑप्शन डेटा एनालिसिस, कॉल राइटिंग, कॉल एंड पुट राइटिंग, अनवाइंडिंग। Along with that, we will also look into line chart and we will see what can happen on Monday और कहाँ पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनकर आता है। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। मैंने चार्ट में थोड़ा सा क्लीन अप किया है, बहुत सारे लाइंस थे पहले, सो विच वाज क्रिएटिंग कंफ्यूजन टू मेनी ऑफ द व्यूअर्स। तो मैंने बहुत सारे लाइंस को हटाया है, अभी थोड़ा क्लीन अप कर एक सिंपल चार्ट रखा है। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 36,141 इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग देते ही बैंक निफ्टी का एक अपसाइड का मूव का मोमेंटम तैयार हो गया है। सो अगला लेवल जो है 36,315 का आता है, जो प्रीवियस हाई है, और इस लेवल को क्रॉस करते ही बैंक निफ्टी 36,700 की तरफ निकलेगा। सो बैंक निफ्टी इजिली मुझे 36,700 की तरफ दिख रहा है। इंट्राडे में क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बाद समझते हैं द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कैंडल्स थ्रू 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो ये 15 मिनट चार्ट है। आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन था हमारा, ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी निकला। मैंने बोला था इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा जब इधर क्लोजिंग दिया और इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा बाई इनिशिएट करना है। और अगला लेवल आपको 36,142, तो ये लेवल 36,142 से लेकर 36,200 का लेवल जो है ये मेरा नो ट्रेड जोन है। आई वांट टू सी बैंक निफ्टी होल्डिंग अबव 36,200 एंड देन उसके ऊपर जब सपोर्ट लेगा तो फिर एक बड़ा मूव आएगा उस 36,700 की तरफ। बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को ओपन होते ही नीचे की तरफ सपोर्ट लेने की कोशिश की अपने लो के पास, फिर वापस ऊपर में रेजिस्टेंस आया 36,141 और फिर वापस नीचे की तरफ आया और ये रीटेस्ट किया अपने ट्रेंड लाइन को विच वाज पेंडिंग, और उसके बाद यहां से एक डबल बॉटम ब्रेकआउट बना कर वापस ब्रेकआउट दिया और फिर यहां सपोर्ट लिया। अगला जो मूव है फिर यहां पर ऐसे आ सकता है इसके ऊपर 36,218 के ऊपर और फिर यहां पे सपोर्ट लेकर फिर एक बड़ा मूव आएगा। सो हर एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। उसी तरह से हमें भी अपने ट्रेडिंग में अपने हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करना है। फ्राइडे वॉज नॉट ए वेरी इजी डे to initiate the trade in Bank Nifty because it was very volatile and it was trading in a very small range. Last one and a half hour में Bank Nifty ने एक अच्छा सा move दिया ऊपर में 36,200 की तरफ। That was the only move which Bank Nifty has given in a whole day, and बाकी का दिन एक बहुत ही छोटे रेंज में 200 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी ने अपना निकाल दिया। 36,000 से 36,200 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। सो सेम वे पिछले टाइम भी वैसे ही हुआ था। 37,000 से लेकर 37,900 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 200 पॉइंट्स में, और कल के दिन भी वैसे ही 200 पॉइंट्स में ट्रेड किया और लास्ट मोमेंट में ऊपर की तरफ मूव दिया। थर्सडे को भी वैसे ही हुआ था, लास्ट मोमेंट में ऊपर की तरफ मूव दिया था। बैंक निफ्टी फॉलोइंग द पैटर्न, बड़ा मूव कब आएगा और कंफर्मेशन मूव कब आएगा उसको देखने के लिए हमें डेटा में जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी द डेटा। 36,000 लेवल पे 10 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 13 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। 3 लाख का डिफरेंस है। दैट वाज वन रीजन वेयर बैंक निफ्टी हैज गिवन क्लोजिंग अबव 36,000। अनदर बिगेस्ट रीजन इज द अनवाइंडिंग जो हुआ है पीछे में 36,000 के नीचे में जो अनवाइंडिंग हुआ है वो सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण बैंक निफ्टी 36,100 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। बट 36,200 के ऊपर नहीं क्लोजिंग दिया क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 लाख ओपन इंटरेस्ट था और यहाँ पे 4 लाख ओपन इंटरेस्ट था। सो दैट वाज द रीजन दैट बैंक निफ्टी 36,000 और 36,200 के बीच में क्लोजिंग दिया। अभी मैंने हर वीडियो में मैंने एक ही बात बोला है कि 36,200 के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे निकलता है और क्लोजिंग देता है, आपको यहां से ही एक बड़ा मूव आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अनवाइंडिंग चाहिए इस लेवल पे, 36,000 के लेवल पे मुझे अनवाइंडिंग चाहिए जो मुझे कंफर्म करेगा और मुझे एक बिलीव देगा कि बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे अब नहीं जाएगा और यहाँ पर श्योर शॉर्ट सपोर्ट बन चुका है। मुझे यहाँ पर अनवाइंडिंग चालू होना होगा तो मैं मान लूंगा कि ये ऊपर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा 36,500 एंड देन 36,700 की तरफ। सो उसके बाद ये डेटा जो भी बना है यहाँ पे या जितना भी डेटा हो, ये मुझे नहीं लगता है कि वो ये रोक पाएगा। सारे डेटा जो भी जितने भी कॉल राइटर्स हैं
वो निकलेंगे, अपने कॉल्स को अनवाइंड करेंगे जैसे ही 36,000 के ऊपर अनवाइंडिंग चालू होगा, क्योंकि यहाँ से मूव एक बहुत शार्प आएगा। अगर 36,000 के ऊपर अनवाइंडिंग नहीं होता है तो वी विल बी ट्रेडिंग इन रेंज और सेशन जो है वोलेटाइल रह सकता है। सो 36,100 स्टिल 4,39,000 ओपन इंटरेस्ट है एंड 4,54,000 पुट साइड में है और 4,29,000 कॉल साइड में, तो यहाँ पर बराबर है और 36,000 पे सिर्फ 3 लाख का डिफरेंस है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 36,000 पे अनवाइंडिंग जब तक नहीं होगा आई एम नॉट श्योर और मैं कॉन्फिडेंस में नहीं हूं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। एज पर चार्ट बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड 36,700 to 900, बट एज पर डेटा स्टिल आई वांट कंफर्मेशन दैट यहाँ पर अनवाइंडिंग मुझे दिखना है और क्लोजिंग बेसिस पर भी अनवाइंडिंग रहना है यहाँ पे। सो इस चीज को याद रखना है हमें और उसके बाद आगे का ट्रेड करना है। तो चार्ट में हमें क्लियर कंफर्मेशन है बट डेटा में अभी और कंफर्मेशन चाहिए, स्पेशली अबव द 36,200 क्लोजिंग अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। इसके ऊपर क्लोजिंग होते ही मुझे लगता है कि यहाँ 36,000 के ऊपर में आपको अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा, एडिशन की जगह पे अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। नीचे की तरफ बहुत सारे शॉर्ट्स है, 13 लाख है, 4 लाख है, 4 लाख है, यहाँ पर भी 4 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है पुट साइड में। तो अगर 36,000 टूटता है तो नीचे में आपको सपोर्ट जो बनकर आएगा 36,900 पे 5 लाख है और यहाँ पर 1 लाख है और अनवाइंडिंग भी हो चुका है। तो 36,900 जो लेवल है ये इमीडिएट बेसिस पर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और पिछले वीडियो में बोला था कि हर एक 100 पॉइंट्स के लेवल पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मैंने ये बताया था। और वैसे ही ये 800 से 900 पे आया। अभी हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को ये 900 से लेकर ये कंफर्मेशन हो जाए यहाँ पर कि इस लेवल को हम सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे, जब यहाँ पर अनवाइंडिंग हमें दिखेगा। फाइनल लेवल यही बनकर आएगा। 36,000 36,200 के बीच में एक रेंज है और 36,200 के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी में 36,000 लेवल पर अनवाइंडिंग शुरू होगा और बैंक निफ्टी 36,600 to 700 की तरफ निकल जाएगा। तो ये है डेटा के बारे में। चलिए अब लाइन चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का लाइन चार्ट है और लाइन चार्ट में ये मेरा एक्सटेंडेड लाइन है जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था और वापस सपोर्ट लिया था। तो इस लेवल पे मैंने बोला था कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है और ये ब्रेकआउट था और फिर ये बड़ा वाला ब्रेकआउट था। वैसे ही मैंने थर्सडे को भी बोला था कि बैंक निफ्टी जब यहाँ था तो यहाँ आ सकता है और यहाँ से एक डबल बॉटम ब्रेकआउट आएगा। सो एग्जैक्टली वैसे ही बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और 36,035 के ऊपर क्लोजिंग इज अ कंफर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस दो सिनेरियो आ सकता है। पहला ये कि बैंक निफ्टी इस फ्लैट खुलकर इस लेवल को वापस रिटेस्ट करे, उसके बाद जोर का एक मूव दे 36,300 के ऊपर। दूसरा ये कि बैंक निफ्टी डायरेक्ट 36,300 के ऊपर ओपन हो यहाँ पे और इसको फिर से एक लेवल मिलेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस और उसके नीचे वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और यहाँ पे कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी को फिर से स्पेस मिलेगा इस लाइन को टच करने के लिए। सो यहाँ भी वही चीज हुआ। अगर यहाँ से वापस डायरेक्ट ऊपर जाता तो यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा था, फिर वापस यहाँ पर नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, राइट। हर बार कंसोलिडेशन इज गिविंग यू द हायर टारगेट। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर एक हायर टारगेट मिलेगा, राइट, क्योंकि ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू दैट। और हर बार जो कंसोलिडेट करेगा आप समझो कि आपका टारगेट इंक्रीज करते जा रहा है। अगर ये अभी इमीडिएट सपोर्ट जो आपका था यहाँ पे 36,750 का जो हमने पिछली वीडियो में बोला था, अब वो शिफ्ट होकर 36,035 का हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल की क्लोजिंग बेसिस पर आपको मैं बता रहा हूँ ये लेवल का ब्रेकआउट देना इज ए गुड साइन एज पर द चार्ट। और इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है 36,035, बैंक निफ्टी इज ऑन वे टू 36,700 to 900। ओके, सो डेटा, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक सारे पैटर्न को देखने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में है। जस्ट एक 36,035 का लाइन चार्ट में और 36,000 का अनवाइंडिंग कॉल साइड पे डेटा में हमें चाहिए। बस इतना हो जाएगा तो बैंक निफ्टी श्योर ऊपर की तरफ एक शार्प मूव देगा। अगर 36,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो वापस हम 35,750 वाले रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो इस सारे लेवल्स को फॉलो कीजिए और उसके अनुसार आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, राइट। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू दी कैंडल स्टिक पैटर्न, ऑप्शन डेटा एनालिसिस एंड लाइन चार्ट। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। मीट यू ऑन मंडे। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।